हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या कराएंगे, रिएक्शन विद मेटल्स की बात करेंगे। और ये रिएक्शन विद मेटल्स के बाद में जो हैलो अल्केन्स वाला पार्ट है ये आपका खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हैलो एरीन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसमें दो रिएक्शंस हैं, बहुत जल्दी जल्दी कराते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना इसमें। सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल में, सबसे पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। और वुड रिएक्शन में क्या होता है, ये जो हैलो हैलाइड्स अल्काइल हैलाइड्स होते हैं तो वो किसके साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, वो सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या एल्केन बनता है, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। कैसे देखो, जैसे मान लीजिए ये आपका C2H5Cl है और प्लस सोडियम के साथ में रिएक्शन करा दी, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा इसमें, ये बन जाएगा C2H5 और C2H5 बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा, राइट। बाकी क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, या C2H5 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप की ये वोल्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये नेम रिएक्शन है बेटा, इसको कई बार पूछा जा सकता है, राइट। तो क्लियर होगी, मुझे लगता है इस रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ये तो सोडियम के साथ में थी, Na के साथ में दूसरी रिएक्शन। अच्छा, वही ये कह रहा है, यहाँ पर भी भाषा भी यही लिखी है कि एल्काइल हाइड्राइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर। एल्काइल हैलाइड हो गया, किसके साथ में, सोडियम के साथ रिएक्ट किया, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और क्या, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। जितने कार्बन आइटम होंगे, यहां पर देखिए 2 कार्बन आइटम वाला था, उसका डबल नंबर, डबल कार्बन आइटम वाला, यहां देखो 2 ये 2 ये, तो 4 कार्बन आइटम वाला बन गया है, ठीक है ना। इसको अगर वैसे हम लिखें तो ये हो गया आपका C4H10 हो गया, और इसको कहेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूटेन लिखेंगे। तो ये समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा, वुड्स रिएक्शन क्लियर हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ये लास्ट रिएक्शन है, फिर हैलो एल्केन्स खत्म हो जाएगा। तो क्या करता है कि हैलो एल्केन्स रिएक्ट विद Mg। Mg का मतलब मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, आप कहोगे सर एक एग्जांपल दे दो। मान लीजिए हमने लिया C2H5Br ले लिया, राइट। अब यहां पर क्या बन गया, फिर हमने रिएक्शन किससे करा दी, Mg से करा दी, ठीक है ना। और किसकी प्रेजेंस में, वही बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या कराएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, राइट। गिव्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसका मतलब ऑर्गेनिक भी होगा वो और उसमें मेटल भी होगी। मेटल कौन सी हो गई, Mg, और हो गया Br, राइट। इसको कहेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, राइट। ये चीज होगी, यहां तक समझ गए। तो ये जो बना इसको क्या कहेंगे, ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन गया। क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन गया, जो आप लैब्स में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। तो इसको दूसरी चीज यहाँ पे क्या कह रहा है, ये रिएक्शन समझ गए होंगे आप, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनना कैसे आप समझ गए होंगे। अब दूसरा क्या है, द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड बट हाईली पोलर। इसमें जो मैग्नीशियम, जो Mg का ये वाला बॉन्ड जो है, मैग्नीशियम और किसका, कार्बन मैग्नीशियम, ये वाला बॉन्ड, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं।
देखो भाई, हमने क्या लिया था बेटा, C2H5, सॉरी C2H5MgBr बन गया था। Br की जगह पे आयोडीन हो सकता, क्लोरीन हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पर जो है कार्बन, इसको बेसिकली हम दूसरे फॉर्म में लिखे तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ में जैसे हो गया ये, और तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इसके साथ में ये जो बॉन्ड बना, ये कैसा बॉन्ड है, ये बॉन्ड है कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पोलर होगा, ठीक है ना, वही तो लिखा है, द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवैलेंट बट हाईली पोलर। कैसा है ये बहुत हाईली पोलर है। जो इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा वो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम अपनी तो और क्या करेगा, खींचता रहेगा, राइट। दूसरा है ये जो बॉन्ड है मैग्नीशियम Mg और Br के साथ में, ये कैसा बॉन्ड है, ये बेटा आयनिक बॉन्ड हो गया। कैसा है, आयनिक बॉन्ड। अब इसके लिए भी क्या लिखा है देखिए, द मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड इज इसेंशियली आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये कैसा बॉन्ड हो गया, ये आयनिक बॉन्ड हो गया, और आयनिक बॉन्ड होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो गया और ये पार्शियली पॉजिटिव हो गया। अच्छा, मैंने कहा था कि ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं जिससे कि आपको सही समझ आ जाए। यहाँ पर क्या लिखते हैं, C और ये C, अब समझ में आएगा। यहाँ पर H, यहाँ पर H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H, ये H, ठीक है, अब समझ में आएगा। अब ये जो कार्बन वाला है, ये कार्बन, ये कैसा होगा, दैट इज आल्सो पार्शियली कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बताओ भाई, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, कौन खींचेगा इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये जो रेडिकल होगा ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा पोलर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर अपना खींचता रहेगा। क्लियर। तो ये बॉन्ड के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि गिरग्राड रीजेंट में जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड किस टाइप का होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड किस टाइप का होता है, कोवैलेंट होता है, पोलर होता है, कैसा होता है, ठीक है ना। और ये बॉन्ड आयनिक होता है, ठीक है, कैसा बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड पूछे जा सकते हैं, इसको आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा कहता है इट इज हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन डोनर लाइक एसिड टू गिव हाइड्रोकार्बन। ये किसके बारे में कहता है, ये इट किसको रिफर कर रहा है, इट रिफर कर रहा है बेटा गिरग्राड रीजेंट को। ये गिरग्राड रीजेंट जो है बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है और रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन डोनर, अगर कोई प्रोटॉन डोनर उसको मिल जाता है लाइक एसिड या वाटर, वाटर भी प्रोटॉन डोनर हो सकता है, NH3 भी प्रोटॉन डोनर हो सकता है, टू गिव हाइड्रोकार्बन, तो ये क्या देता है, हाइड्रोकार्बन्स दे देता है। अब वो कैसे देगा हाइड्रोकार्बन्स, एक रिएक्शंस आप लिख लो इसके बारे में, कैसे देगा। मान लीजिए यहां पर कोई भी RMgX है, कोई सा भी हो गया, ठीक है, तो ये रिएक्ट, मान लीजिए कोई भी प्रोटॉन डोनर यहां आ गया, HOH बेटा आ गया, तो HOH क्या हो गया, इसमें H के पास ये और ये नेगेटिव हो गया, राइट, HOH हो गया, तो प्रोटॉन डोनर यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा प्रोटॉन डोनर से, तो क्या बना लेगा, ये जो बना लेगा वो RH बना लेगा,
ठीक है, हाइड्रोकार्बन बना लेगा। और क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, प्लस MgOH और X, ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन ये किसी के साथ हो सकती है, RMgX की जगह पे आप इसका चाहे तो ये ले लीजिएगा, CH3MgX प्लस H प्लस OH नेगेटिव, क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH4 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और ये बॉन्ड इसका टूट जाएगा, और टूटने के बाद में क्या हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, Mg। अच्छा, यहां पर X की जगह पर कुछ ले लेते हैं, क्या कुछ ले लेते हैं, कोई हैलोजन लेंगे बेटा, जैसे मान लीजिए Br ले लिया हमने, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, MgOH Br। मुझे लगता है आपकी समझ में आया होगा। ये आपका हैलो एल्केन्स वाला पार्ट जो है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। इसको एक बार सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो भी इसको देख रहे हैं, सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से आप देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, और कल से हम आपको हैलो एरेन्स के बारे में समझाएंगे, ठीक है।